हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। 68 बीपीएससी पीटी का एग्जाम फरवरी महीने में होने वाला है। आयोग ने डेट घोषणा कर दिया है। इस बार निगेटिव मार्किंग को भी ऐड कर दिया गया है। बीपीएससी पीटी में बिहार से जुड़े प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए आपके लिए लेकर आए हैं स्पीडी वार्षिकांक बिहार करेंट अफेयर्स में दिया हुआ वन लाइनर। ये पूरे एक साल का है, जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के। यह एक मास्टर वीडियो होगा, थोड़ा लंबा होगा। आप इसे पूरा देखिए, ये काफ़ी फायदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित 26वें जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका आंसर हो जाएगा बिहार, और वो विजेता रहा था राजस्थान। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता? सही जवाब हो जाएगा कांस्य पदक। श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। 15 से 29 दिसंबर 2022 तक बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा पटना के गांधी मैदान में। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार की किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता? आंसर हो जाएगा कीर्तिराज, 57 किलोग्राम सब जूनियर वर्ग में। भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर हो जाएगा सुविज्ञा कुशवाहा ने। 3 दिसंबर 2022 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था जीरादेई, सिवान में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इनका जन्म 3 दिसंबर 1984 को कहाँ? तो सिवान जिले में जीरादेई गांव में हुआ था। अगला है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया? सही आंसर हो जाएगा अरमान आलम को। बिहार से भारतीय पुरुष वर्ग में 4 बालक और महिला वर्ग में 4 बालिका का चयन किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में नाबार्ड हॉट मेला का आयोजन किया गया? तो पटना के गांधी मैदान में आयोजन किया गया नाबार्ड हॉट मेला को। हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो मैथिली ठाकुर रहने वाली है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई? सही आंसर हो जाएगा सहरसा की। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के किस जिले में 10th मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है? 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है, तो भोजपुर में आरा सदर अस्पताल में। अगला है, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई? आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए हाल ही में बिहार के कितने कलाकारों को चयन किया गया? तो 13 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए। कितने विद्यालय को वर्ष 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 39 विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है, तो नालंदा जिला में। किस राज्य के तर्ज पर बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग पर समर्पित आयोग बनाया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक एकीकृत अधिकारिता योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, यानी सबल। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेलवा डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसका निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? सही जवाब है शिवहर जिला में। बेलवा डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण क्या और निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो शिवहर जिले में। अगला है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निर्माण की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला में। हाल ही में किस विद्यालय के छात्र कुमार आकाश ने साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, 55 किलोग्राम भार वर्ग में। किस विश्वविद्यालय के छात्र कुमार आकाश ने साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता? तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 55 किलोग्राम भार वर्ग में। बिहार में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले के कितने स्कूलों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित करेगी?
आंसर हो जाएगा 33। अगला है, हाल ही में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में बिहार पवेलियन का कौन सा पदक मिला है? तो रजत पदक मिला है। अगला है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस ई ऑफिस घोषित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा सहरसा। कौन सा जिला पेपरलेस ई ऑफिस घोषित किया है? तो सहरसा जिला। हाल ही में 17वीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? सही जवाब है गया जिले में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है? तो भागलपुर और कटिहार जिले को। हाल ही में बिहार के किस विभाग या बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? सही आंसर हो जाएगा शिक्षा बोर्ड। बिहार के किस बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? शिक्षा बोर्ड। अगला है, यह स्टेट ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाएगा। जो शिक्षा बोर्ड स्थापित कर रहा है डाटा सेंटर, उसे नाम जाना जाएगा स्टेट ऑफ आर्ट के नाम से। हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर फ्लोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अभिषेक कुमार ने, वे किस जिले से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा पटना जिले से। बिहार में आयोजित राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा जिला विजेता बना? सही आंसर हो जाएगा कैमूर। अगला है, बिहार के भागलपुर जिले के कितने स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा 13। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संदीप मिश्रा को यूएनए मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया है, वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संदीप मिश्रा को यूएन मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया, बिहार के किस जिले से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा भागलपुर से। 1 नवंबर 2022 को बिहार के किस एकमात्र टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? तो एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार में कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में बाढ़, भूकंप एवं सूखा जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रथम चरण में कितने जिलों में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोला जा रहा है? आंसर हो जाएगा 15 जिलों में। अगला है कि हाल ही में बिहार कैबिनेट ने आधारभूत संरचना विकास के लिए कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? आंसर हो जाएगा 4029 करोड़ रुपए की। बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो मधुबनी जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला है, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर किस वर्ष से सीबीएसई चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया जा रहा है? आंसर होगा 2023 से। बिहार में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनेगा? सही जवाब है गोपालगंज में। पहला ऑक्सीजन पार्क बनेगा गोपालगंज में। 6 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने वर्षों बाद सोनपुर मेले का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा 17 वर्ष बाद। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक 16 प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? तो 14। 16 प्रदूषित शहरों में 14 बिहार के शहर हैं। बिहार के किस जिले में स्थित केसरिया स्तूप को प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसके संरक्षण हेतु चर्चा की जा रही है? आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में स्थित केसरिया स्तूप को प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसके संरक्षण हेतु चर्चा की जा रही है। 10 नवंबर 2022 को बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई है? तो सच्चिदानंद सिंह को। बिहार राज्य के कृषि विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने जिलों में सेब की खेती की शुरुआत की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा 7 जिलों में सेब की खेती की शुरुआत की गई है, 7 जिलों में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में ई मालखाना मॉडल को पूरे राज्य के थानों में लागू किया जा रहा है? तो किशनगंज। ई मालखाना मॉडल पूरे राज्य के थानों में लागू किया जा रहा है, किस जिले में? तो किशनगंज में। 14 नवंबर 2022 को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 104वां स्थापना दिवस मनाया गया बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का। बिहार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चयनित उत्पादों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा 55 हो गई है। अगला है, दक्षिण बिहार के प्राकृतिक वनों को जल संकट से बचाने के लिए पहले चरण के अंतर्गत किस जिले में गॉरलैंड ट्रेंच का निर्माण किया जाएगा? तो बांका, रोहतास तथा नवादा में जल संकट से बचाने के लिए। वर्ष 2022 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को सहित सम्मान किसे दिया जाएगा? तो कथाकार जयनंदन का, जो नवादा के हैं। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के मैथिली साहित्य के किस साहित्यकार का निधन हो गया है? तो आचार्य सोमदेव का। बिहार के भोजपुर जिले के मैथिली साहित्य के किस साहित्यकार का निधन हो गया?
तो आचार्य सोमदेव का। बिहार की पहली विशेष यूनिट मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट किस जिले में बनाई जा रही है? आंसर हो जाएगा पटना जिले में। 8 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस नर्स को नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया है? तो नाजिया परवीन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के नर्स नाजिया परवीन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया है। नर्सिंग के क्षेत्र में ये सर्वोच्च सम्मान है। अगला है, बिहार की कितनी प्राथमिक कृषि साख समितियां पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है? 8,463 पैक्स। बिहार में राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 में किस जिले के छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया जिले की। बिहार के किस किडनी रोग विशेषज्ञ को फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडिनबर्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है, बिहार में वज्रपात से हो रही मौतों को कम करने के लिए किन जिलों में हूटर यानी सायरन लगवाए जा रहे हैं? तो पटना, गया और औरंगाबाद में वज्रपात से हो रही मौतों को कम करने के लिए हूटर यानी सायरन लगाए जा रहे हैं 3 जिला में, पटना, गया और औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में कितने जिलों में भूकंप क्लिनिक की शुरुआत की गई है? तो 3 जिलों में। 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित किस पुल का शिलान्यास किया है? तो पांडुका पुल का। बिहार के कितने आर्द्र भूमि में पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है? तो 6 आर्द्र भूमियों में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया गया है? तो गोपालगंज में। 11 नवंबर 2022 को बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कहलगाम बिजली संयंत्र को। बिहार में पटना के खादी मॉल की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल बनाया जा रहा है? तो 2 जिलों में, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में, पटना के खादी मॉल की तर्ज पे। आईआईटी पटना के कितने शोधार्थियों को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो 9 लोगों को। बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए राज्य के कितने जिलों में रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे? तो 3 जिलों में, बक्सर, पटना एवं गया में। नेक्स्ट है, विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अरुण कुमार झा बिहार के किस जिले से संबंधित है? सही जवाब है मधुबनी से। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अरुण कुमार झा कहाँ के हैं? तो मधुबनी जिले के। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को। अगला है, 7 नवंबर 2022 को किस राज्य के सरकारी विद्यालय में रिजल्ट डे मनाया गया? तो बिहार में रिजल्ट डे मनाया गया 7 नवंबर को बिहार में। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत बिहार के कितने स्कूलों में विज्ञान और गणित क्लब खोले जाएंगे? तो 75,424 स्कूलों में। बिहार सरकार ने राज्य जलाशय मत्स्यिक नीति 2022 के तहत प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष कितने क्विंटल मछली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है? तो 2.5 क्विंटल। अगला है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को शामिल किया गया? प्रज्वल पांडे को शामिल किया गया तो सिवान जिले के। बिहार के किस डेयरी को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो पटना डेयरी प्रोजेक्ट को। 28 नवंबर 2023 को बिहार की किस राजनीतिक दल ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया? तो लोजपा ने। किस राजनीतिक दल ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया 28 नवंबर को? तो लोजपा ने। नेक्स्ट है, इस वर्ष नवंबर माह में बिहार जीएसटी कलेक्शन में देश में किस स्थान पर रहा? तो सही जवाब हो जाएगा पहला 28%। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2022 का बिहार के किस जिले में 278 करोड़ रुपए के इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज में। पहला प्लांट पूर्णिया में लगा था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को वर्ष 2021 के रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामलों में बिहार का देश का कौन सा स्थान है? तो 7वां है। पहला स्थान महाराष्ट्र का और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने निपुण बिहार योजना लॉन्च की। यह योजना किस कक्षा के बच्चों के लिए है? तो कक्षा 1 से 3 तक के लिए है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा? तो कैमूर जिला।
करकटगढ़ जलप्रपात को विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा, कैमूर जिला। बिहार पुलिस के किस संस्था की ओर से पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो फिक्की नामक संस्था से। यह पुरस्कार बिहार पुलिस को चक्र ऐप के लिए दिया गया है। मिथिला पेंटिंग में बिहार के किस जिले ने कलाकार विभा लाल का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है? तो दरभंगा जिले के कलाकार विभा लाल का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया। यह पुरस्कार उन्हें कृष्ण लीला पेंटिंग के लिए मिलेगा। बिहार सरकार द्वारा किस जिले में एक स्पोर्ट्स सेंटर खोला जाएगा? सही जवाब हो जाएगा नालंदा में। अगला है, गांव कस्बों का नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा बिहार। ऑपरेशन प्रहर किस राज्य के पुलिस से संबंधित है? तो बिहार पुलिस से। हाल ही में पद्मश्री से पुरस्कृत प्रसिद्ध कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। वे बिहार के किस जिले के निवासी थे? सही जवाब है सारण जिले के। बिहार के किस जिले की रहने वाली 25 वर्षीय सविता महतो उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है? वो सारण जिले की है, पानापुर की। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा वैशाली जिले में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। नीलगायों का शोध संस्थान की स्थापना बिहार के किस जिले में की जाएगी? आंसर हो जाएगा बक्सर जिला डुमरांव में। बिहार के किस जिले के नागदह स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा? तो बेगूसराय में। 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया? तो गया में। और यह डैम फल्गु नदी पर बना है। मुख्यमंत्री ने इस डैम का नाम गया जी डैम रखा है। फल्गु नदी पर बना हुआ है रबर डैम गया में और नाम रखा है गया जी डैम। CAS कंफर्मेटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी कौन बनी? तो नालंदा डेयरी। कंफर्मेटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी नालंदा डेयरी। अगला है, पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार किस स्थान पर रहा? तो दूसरा स्थान 13 राज्यों में। पहला स्थान झारखंड का, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का और दूसरा स्थान बिहार का। वर्तमान में राज्य के खेल प्राधिकरण के प्रमुख DG हैं रविंद्रन शंकर हैं। अगला है, राज्य के सभी जिलों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 सितंबर 2022 को किस योजना की शुरुआत की है? सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 दिसंबर 2022 को किस जिले के कोइलवर स्थित राज्य के इकलौते मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा भोजपुर जिला। बिहार के पर्यावरण और जलवायु मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पटना जू में। किस जिले के चर्चित नाटककार राजेश कुमार की कृति मोहन राकेश पुरस्कार के लिए चुनी गई है? तो भोजपुर जिले की चर्चित नाटककार राजेश कुमार की कृति मोहन राकेश पुरस्कार के लिए चुनी गई। उनके नाटक निःशब्द का चयन प्रथम पुरस्कार के लिए किया गया है। अगला है, बिहार के NIT शिक्षण संस्थान में कौशल प्रशिक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंट का शुभारंभ किसने किया? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। बिहार के किस जिले के जफर कमाली को वर्ष 2020 में प्रकाशित किस बाल कविता संग्रह के लिए उर्दू भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? आंसर होगा हौसलों की उड़ान के लिए। अगला है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के बस्ते को बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे की शुरुआत की है? तो बिहार राज्य सरकार ने। बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2040 तक। अगला है, बिहार के कितने जिलों में मखाना विकास योजना चलाई जाएगी? तो 11 जिलों में। बिहार के किस जिले में हर पंचायत में जिम पार्क बनाया जाएगा? तो पटना में। बिहार सरकार द्वारा कृषि मंडी की आधुनिकीकरण पर कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? तो 2700 करोड़ रुपये। बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान का रीजनल सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है? आंसर होगा वैशाली। नाबार्ड बिहार के कितने उत्पादों को GI टैग दिलाने का प्रयास करेगा? तो 3 उत्पादों को। कौन कौन? खुरमा, तिलकुट और बालूशाही का।
अगला है अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2022 के बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चयन किया है? आंसर होगा डॉक्टर माधव हाड़ा की आलोचना कृति पचरंग चोला पहर सखी रे। नेक्स्ट है बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा कहाँ 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो जमुई में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक। नेक्स्ट है बिहार के किस रेलवे स्टेशन का इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दी है? तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को। अगला देखते हैं कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पटना में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। किस जिले में? तो पटना में। गांधी जयंती पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को देश भर में किस स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया है? तो दूसरा स्थान। प्रथम स्थान पर कर्नाटक राज्य रहा। हाल ही में कथाक्रम सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार ऋषिकेश सुलभ को। अगला देखते हैं, ऋषिकेश सुलभ को का जन्म सिवान के लोहनी गांव में हुआ था। 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को कौन सा स्थान मिला? तो 38वां स्थान मिला। बिहार के किस जिले में फार्मा व सर्जिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर जिला में फार्मा व सर्जिकल पार्क। उज्बेकिस्तान में आयोजित अंडर-20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों को चयन किया गया? 5 बालक और 7 बालिका को। बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है? तो जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बना जहानाबाद। 11 अक्टूबर 2022 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 120वीं जयंती। जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? तो गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा गया जिले में। अगला है बिहार के किस जिले में मेडिकल कचरा उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो भोजपुर एवं मधेपुरा में। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में स्टेट रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 11वां स्थान है। वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत निजी वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार कितने प्रतिशत टैक्स में छूट देगी? सही जवाब होगा 25% की। जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण सारण जिले के सिताब दियारा में किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। बिहार सरकार द्वारा राज्य के आपदा प्रभावित कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां बनाई जाएगी? तो 24 जिलों में। नेक्स्ट है बिहार सरकार के कितने जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो 12। बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को फिल्म पोखर के तुन्नू पार के लिए सॉन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पार्थ सौरभ को। हाल ही में बिहार के विनीत कुमार को भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सारथी पुरस्कार दिया गया। किसे? विनीत कुमार को। बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो औरंगाबाद से। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के पटना के रहने वाली किस खिलाड़ी ने विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो रश्मि कुमारी, उपविजेता काजल कुमारी। बिहार के लोगों को इलाज एवं स्वास्थ्य की जांच के लिए कितने जिलों को वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा 36। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किस वर्ष तक भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक। नेक्स्ट है अगस्त 2022 के। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है? तो मुजफ्फरपुर बिहार में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो बिहार में। भिखारियों द्वारा अनोखा बैंक खोला गया मुजफ्फरपुर बिहार में, और ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है बिहार में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से कितने शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया गया? तो 6 शिक्षकों को। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार राज्य के किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? एचएस कॉलेज मुजफ्फरपुर के खगोलीय वेधशाला को। हाल ही में किनके द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा शाहनवाज हुसैन को। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए? तो प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा।
हाल ही में ग्राम संसद द्वारा आयोजित होने वाले बिहार चैप्टर 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जेपी नड्डा के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के घोषणा के अनुसार बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट में किस वर्ष से 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा? 2023 से। बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट से वर्ष 1300 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू होगा 2023 से। बिहार के कितने जिलों में मौजूदा 100 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 11। हाल ही में दरभंगा बिहार के अमिताभ चौधरी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो बीसीसीआई के पूर्व सचिव एवं झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष। बिहार की नई सरकार के गठन के बाद नया शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए? आंसर हो जाएगा श्री चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला? सही जवाब है कृषि विभाग को, दूसरा अग्निशमन विभाग, तीसरा शिक्षा परियोजना। हाल ही में किस नवनियुक्त बिहार के राजस्व मंत्री ने भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की है? तो आलोक कुमार मेहता। वर्ष 2022 के केंद्रीय गृह मंत्रालय जांच उत्कृष्टता पदक के लिए चयनित पुलिसकर्मियों की सूची में बिहार के कितने कर्मी अधिकारी शामिल है? आंसर हो जाएगा 7। 2 आईपीएस शाली धुरत साबलाराम और विनय तिवारी सहित 2 इंस्पेक्टर तथा 3 सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है, 17 अगस्त को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वे कहाँ के निवासी थे? बिहार के गया जिले के गहलोर के। हाल ही में बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने? तो समीर कुमार महासेठ। हाल ही में बिहार के किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? तो जदयू का। हाल ही में बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है? तो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा 26 पुलिसकर्मी को। नेक्स्ट है, जिसमें 2 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक, 7 गैलेंट्री शौर्य पदक, 17 सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। हाल ही में बनने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरी? ये तो 4। कहाँ कहाँ से? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में एनएच की मॉनिटरिंग सैटेलाइट से कराने का फैसला किया। इसमें बिहार की कितनी योजनाएं शामिल है? सही जवाब है 51। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाली पुल के लिए कितने करोड़ रुपए की टेंडर की मंजूरी दी गई है? तो 995 करोड़ रुपए की मॉनिटरिंग गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार में कितने बाघों की मौत हुई है? तो 17, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 270। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? तो सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया है? जवाब होगा बिहार। बिहार विधानसभा के लिए नए अध्यक्ष कौन बने? अवध बिहारी चौधरी। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? तो अतुल प्रसाद आर.के. महाजन के स्थान पे। हाल ही में बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। अगला है, किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सभी पंचायतों में ओपन जिम खोलने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई? आंसर हो जाएगा गया। बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो मिथिला मखाना को। बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस जिले की टीम ने जीता है? तो पटना ने पूर्णिया को पराजित कर। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के अभिषेक सानू का चयन एशिया कप 2022 में कमेंट्री के लिए हुआ है? सही जवाब है भागलपुर के। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 में गांधी मैदान में निकाले गए 9 झांकियों में किसे पहला स्थान मिला? तो कृषि विभाग का, दूसरा स्थान अग्निशमन विभाग का।
बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए? तो देवेश चंद्र ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन दो शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो निशी कुमारी पटना के एवं सौरभ सुमन त्रिवेणीगंज सुपौल के। अगला है जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। बिहार के सारण जिले की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है? तो भगमनी देवी के। हाल ही में किस राज्य के हर जिले में मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार में। बिहार की ओर से किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो हैदराबाद। बिहार की बालिका टीम गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में किस स्थान पर रही? तो दूसरे स्थान पे, पहला स्थान दादर एवं नगर हवेली का। अगला देखते हैं कि बिहार के किस लोक गायिका को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? तो डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत को। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो पटना जिले का। हाल ही में बिहार की कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नृत्य शक्ति ऐप। बिहार राज्य में आयोजित जूनियर नेशनल टारगेट बॉल चैंपियनशिप का खिताब बिहार पुरुष टीम ने जीता, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है बिहार के मुजफ्फरपुर के किस महिला की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SBEF देश के लिए मॉडल बन गया? तो आर्या। बिहार राज्य कृषि मंत्री ने कम लागत और उर्वरक से अधिक कृषि उपज के लिए कितने किसानों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है? तो 21 लाख को। बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हाई सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सील अवनीश को। बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? तो सविता महतो। बिहार के सारण जिले की है सविता महतो। बिहार राज्य से संबंधित नियंत्रण महालेखा परीक्षक कै की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर किसने रखा? आंसर होगा रेणु देवी। भारत के किस राज्य में मंदिरों एवं मठों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया? तो बिहार में। बिहार के पटना के छात्र प्रेम कुमार मांझी को अमेरिका के किस कॉलेज ने 2.5 करोड़ के स्कॉलरशिप दी है? तो लाफायट कॉलेज। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को 63वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? एक भी नहीं। फोरलेन फुलौत पुल जो कि बिहार में कोसी नदी पर बनने वाला 7वां पुल है, किस जिले में निर्माण हो रहा है? आंसर हो जाएगा जमुई में। हाल ही में जारी NIRF 2022 रैंकिंग में IIT पटना किस स्थान पर रहा? तो 59वें, पिछले वर्ष 51वें स्थान पर था। नेक्स्ट है नवीनतम घोषणा के अनुसार बरौनी रिफाइनरी में किस माह से हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू किया जाएगा? तो अगस्त 2022 से। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? तो पटना में। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले के किस युवा ने चक्रासन करते हुए वेट होल्डिंग में अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? सही आंसर हो जाएगा प्रिंस कुमार। बिहार में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर किस विभाग द्वारा जागरूकता रथ रवाना किए जाने की घोषणा की है? तो श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। अगला जीके की बात करते हैं तो बिहार के बोचाहन निर्वाचन क्षेत्र में 9 बार विधायक रह चुके किस नेता का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो रमईराम मुजफ्फरपुर के। बिहार के बक्सर जिले के किस युवक ने युवा रेसलिंग में वर्ल्ड हेवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो रुद्रा राहुल कुशवाहा। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार सरकारी सेवा में तैनात सभी कर्मी के लिए अगर वे दूसरी शादी करते हैं तो सरकार की अनुमति लेनी होगी? सही जवाब हो जाएगा बिहार। बिहार के शताब्दी स्मृति समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो इतिहास के झरोखे से जाने अपनी विरासत को। अगला है बिहार के किस जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया? तो रोहतास में। 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया रोहतास जिले। बिहार विधानसभा परिसर में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। स्टार्टअप इकोसिस्टम में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया? तो श्रेणी ए में। हाल ही में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो गया जिला पहले स्थान पर रहा। बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है?
तो पटना जंक्शन पे पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो फतुहा में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा गोपालगंज में। फतुहा पटना जिला में आता है। हाल ही में किस राज्य के नीलगाय को पालतू पशुओं का दर्जा प्रदान किया है? तो बिहार राज्य ने। हाल ही में घोषणा अनुसार बिहार के अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले मजदूरों के लिए कितने राज्यों में सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा? तो 7 राज्यों में। हाल ही में बिहार के किस राजनीतिक दल ने अरुणाचल प्रदेश निकाय चुनाव में 3 सीटें जीती है? तो जदयू ने। हाल ही में खुले जल स्रोत से मत्स्य पालन के लिए बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रुपए की अनुमानित लागत योजना को स्वीकृति प्रदान की है? तो 8,03,25,000। नेक्स्ट है, हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 3 कांस्य पदक जीता? तो पटना की कीर्तिराज सिंह ने। बिहार के हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? तो 8 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक। हाल ही में बिहार के किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया? बक्सर जिला के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को। बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? तो 2025 तक। हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो लुधियाना में। बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो मुजफ्फरपुर जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार सरकार द्वारा किसे कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ने की तैयारी की गई है? तो भिखारियों को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को सोशल मीडिया फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह पटना के। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2022 में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो 15वां। प्रथम स्थान कर्नाटक का रहा। 14 करोड़ से अधिक कोरोना टीका देने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना? तो चौथा। आंकड़ा जुलाई 2022 तक का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई निश्चय योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो 2025 तक। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल आय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो 11%। बिहार में वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह का निधन हुआ। वे बिहार के किस जिले के निवासी थे? तो गया के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह। बिहार के किस जिले में 5 लाख रुद्राक्ष से 20 फीट की ऊंची शिवलिंग बनाई गई? तो पूर्वी चंपारण जिले की मोतिहारी में। अगला है, बिहार में बिजली महोत्सव आयोजन कब से कब किया गया है? तो 25 जुलाई से 30 जुलाई तक। इस दौरान पटना में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट द रेट ऑफ 2047 कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती कराई जा रही है? आंसर हो जाएगा बक्सर में। नेक्स्ट है जून 2022 का। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है? किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? सही जवाब हो जाएगा कैमूर। हाल ही में ट्रेडिशनल कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में किस जिला ने 6 पदक जीता है? तो सारण जिला ने 6 पदक जीता है। अगला है, बिहार के किस पर्यटन क्षेत्र में पुलिस हेल्थ सेंटर खोला जाएगा? बिहार के किस पर्यटन क्षेत्र में पुलिस हेल्थ सेंटर खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी का मकबरा, रोहतास जिला सासाराम में। हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? आंसर हो जाएगा फीस ऑन व्हील्स योजना। टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार ने योजना चला रहा है फीस ऑन व्हील्स योजना। सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने किसे हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाया था? आंसर होगा झारखंड। हाल ही में बिहार की किस छात्रा को G100 का चेयरपर्सन बनाया गया है? तो रेणु पासवान, मुजफ्फरपुर के। हाल ही में जोधपुर एम्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल तंबाकू से कितना टन प्लास्टिक कचरा निकलता है? तो 5,844.63 टन। जोधपुर एम्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर साल तंबाकू से कितना टन प्लास्टिक कचरा निकलता है? तो 5,844.63 टन। हाल ही में बिहार के किस जिला न्यायालय में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों पर शिकायत दर्ज की गई थी?
आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिला। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा जमुई। बिहार में कहाँ एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? जवाब होगा बोधगया में। कहाँ बन के तैयार हुआ है? तो बोधगया में। अगला है, हाल ही में बिहार जाति आधारित गणना करने वाला है। अगर यह हो जाता है तो बिहार जाति आधारित गणना करने वाला देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? तो दूसरा, पहला राज्य कर्नाटक। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार राज्य के पथ निर्माण मंत्री के साथ मिलकर राज्य के कितने जिलों में आरओबी बनाने की मंजूरी दी है? तो 8 जिलों में। हाल ही में नवीनगर थर्मल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। यह प्लांट बिहार के किस जिले में है? तो औरंगाबाद में है। हाल ही में देश का 8वां नैनो यूरिया प्लांट किस राज्य में लगाया जाएगा? तो बिहार में लगाया जाएगा देश का 8वां नैनो यूरिया प्लांट। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के कैमूर जिलों के शुभम कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जहानाबाद के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो भोला सिंह ने। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे में होने वाली मौत के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो दूसरा स्थान पे। हाल ही में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के किस छात्र को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीरज कुमार को सम्मानित किया गया है। हाल ही में जूनियर अंडर 17 नेशनल महिला प्रतियोगिता के लिए महिला बिहार टीम का चयन हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? तो गुवाहाटी में होगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग का सचिव किसे बनाया गया है? तो सेंथिल कुमार को बनाया गया है बिहार स्वास्थ्य विभाग का सचिव। समस्तीपुर जिला के किस व्यक्ति को भारतीय रेसलिंग टीम का कोच बनाया गया? तो शशि भूषण प्रसाद, समस्तीपुर के। एक रिपोर्ट के अनुसार आम के उत्पादन में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर मक्का के उत्पादन के मामले में बिहार पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है मक्का में। पहला स्थान उत्तर प्रदेश के है। हाल ही में किसे भगीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रेणु देवी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत का चौथा फूड लैब बिहार के किस जिले में खुला? तो पटना में खुला है भारत का चौथा फूड लैब। बिहार स्टेट चेस चैंपियनशिप अंडर 9 किसने जीता है? तो मोहिनी पंडित एवं विवान रिपुंजय ने। बिहार के कितने जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह से पुरस्कृत किया गया है? तो 3, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर को। बिहार के किसानों के लिए कब से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना में किया जाएगा? तो अक्टूबर 2022 से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिला के डीएम त्यागराजन को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो गया जिले का। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में कौन से स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे। कुल उत्पादन 7.62 लाख टन। हाल ही में लालू प्रसाद यादव जी की 75वीं जन्मदिन पर कौन सी पुस्तक का विमोचन हुआ? तो गरीबों का मसीहा। इसके लेखक हैं श्रवण कुमार सिंह। बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम आरटीपीएस के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो गोपालगंज प्रथम स्थान पर रहा। बिहार जल संसाधन विभाग राज्य में नई तकनीक से सिंचाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने जा रही है? नाम है बॉमिस, वर्क्स अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। सिंचाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करा है? तो बॉमिस। 75वें कौन फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की बुनियाद नामक पुस्तक का विमोचन हुआ? इसके लेखक कौन है? अजीत रॉय। किस राज्य के सरकारी अफसरों को हार्वर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रशिक्षित करेंगे? सही जवाब हो जाएगा बिहार के। बिहार के किस जिले में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए 2 रोपवे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो गया। अगला है, बिहार में कृषि यांत्रिकीकरण योजना के लिए चालू वर्ष में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो 94.05 करोड़ रुपए की। जून 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए बिहार के कितने स्कूलों को चयन किया गया है? तो 410 स्कूलों को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए हेरिटेज ट्री ऐप जारी किया है? आंसर हो जाएगा बिहार राज्य सरकार ने।
बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले भक्तों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कांवड़िया ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के किस जिले के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है? सही आंसर हो जाएगा खगड़िया। हाल ही में भोजपुरी विवाह गीतों पर शोध के लिए किस देश से हेलेन नाम की महिला बिहार यात्रा पर आई है? तो अमेरिका देश से। हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना के किस खिलाड़ी ने ईस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता के गर्ल्स सब जूनियर कैटेगरी में रजत पदक जीता है? तो अपर्णा पटना के। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 25.9%। धूम्रपान दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। हाल ही में बिहार के गुलजार बाग प्रेस की पुरानी मशीनों को नीलाम करने की घोषणा की गई है। गुलजार बाग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 1912 ईस्वी में। हाल ही में किस पुस्तक की वजह से बक्सर जिला डुमरांव के लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं? तो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट देखते हैं मई महीने का। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूप का निर्माण किया गया है? तो गया में। हाल ही में जारी केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार असंगठित क्षेत्र के कामगारों में के राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में देश में किस स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे बिहार है। अगला है, बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है? तो मनरेगा। बिहार सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है। बिहार के किस फंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए की डीपीआर को सरकार को मंजूरी मिल गई है? तो मुजफ्फरपुर जंक्शन के लिए। आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए सुनंदनी कार्यक्रम को किस चालू वित्तीय वर्ष तक विस्तारित किया गया है? तो 2022-23 तक। जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग के रिपोर्ट के अनुसार देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में बिहार किस स्थान पे है? तो पहले स्थान पे है। अगला है, मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कैबिनेट में कौन सी पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022। बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो नवादा और कैमूर में। बिहार की ऐतिहासिक नगरी गया का नाम क्या करने के लिए हाल ही में नगर निगम की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया गया है, कर राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजा गया है? तो गया जी। एक प्रस्ताव पारित कर राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजा गया है, नाम है गया जी। हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो दरभंगा एयरपोर्ट। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर घर नल का जल योजना का कार्य कितना प्रतिशत पूरा हो चुका है? तो 99%। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में खरीफ महाअभियान की शुरुआत की है? तो नीतीश कुमार ने। बिहार के किस स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? तो बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है पूर्णिया। हाल ही में घोषणा के अनुसार कब तक बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा? तो यह 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। कुल लंबाई 199 किलोमीटर, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे। 22 मई 2022 को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। बिहार का पहला जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पार्क किस जिले में है? तो आंसर होगा अररिया में है। किस राज्य की ई विधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश। किस पुरुष टीम ने हाल ही में सहरसा में आयोजित बिहार राज्य गोल्ड कप बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में चौथी बार विजेता बने? तो नवगछिया। सीतामढ़ी बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो अमित देव को। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो 27। भारत में यह दर है 28, एक ज़्यादा। हाल ही में बढ़ता बिहार उद्यमियों के लिए किस एजेंसी ने राज्य के एमएसएमई को सहायता प्रदान की है? तो नाबार्ड और सिडबी।
आयुष्मान भारत के तहत बिहार राज्य में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को कितने जिलों में विस्तारित किया जाएगा? तो 9 जिलों में विस्तारित इसे किया जाएगा। किस नाम से भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च हुआ है? सही जवाब हो जाएगा चौपाल। ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऋत्विक आनंद ने। 20 मई 2022 को बिहार के किस गांव में जन्मे चंपारण सत्याग्रह के नायक राजकुमार शुक्ल की 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई? आंसर हो जाएगा मुरली भरावा, चंपारण जिला के। ग्रामीण शासन प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए किस राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के लिए अपनी अपनी वेबसाइट का निर्माण किया जाएगा? आंसर हो जाएगा बिहार। किसे हाल ही में बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो संतोष कुमार, झिटकहिया गांव, पूर्वी चंपारण। पटना एयरपोर्ट से किस नई विमानन कंपनी के विमान का परिचालन शुरू किया गया है? तो फ्लाई विंग एयरलाइंस। पटना एयरपोर्ट से किस नई विमानन कंपनी के विमान का परिचालन शुरू किया है? तो फ्लाई विंग एयरलाइंस। किस राज्य की बिजली कंपनी ने हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ 200 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत क्रय के लिए करार किया है? आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए कितने रुपए जारी किए गए हैं? तो 6,56,00,000 रुपये। कौन सा राज्य ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायतों में मरीजों के स्वास्थ्य जांच के लिए पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? हर पंचायतों में मरीजों के स्वास्थ्य जांच करने के लिए पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा बिहार। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो बन गया है बिहार। मई 2022 की बंगाल की खाड़ी में आए किस चक्रवाती तूफान के कारण बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया? आंसर हो जाएगा आसानी चक्रवात। बिहार के किस जिले में मथुरा और गुजरात के बाद 84वां खंबा पुरातन तकनीक का प्रयोग कर भव्य मंदिर के निर्माण हुआ? आंसर हो जाएगा पटना। बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों को विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो 15 मीटर से ऊंचे सभी भवनों को। किस हाई कोर्ट ने 13 मई 2022 को बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के DGP का सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रतो राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है? तो पटना हाई कोर्ट ने। बिहार में शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो 50 करोड़ रुपये की। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स। बिहार के किन जिले को 7 निश्चित योजना 2 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो सीवान, नालंदा और जहानाबाद को। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले को हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सम्मानित किया गया है? तो दरभंगा जिला को। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सम्मानित किया गया है दरभंगा जिला को। सुल्तानगंज बिहार में आयोजित बाबा अजगैबीनाथ पूर्वी जोन दिव्यांग राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने। दरभंगा के किस किसान को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अजीत नारायण यादव को। 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुई है। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र में शुरू हुआ है? तो जयनगर, मधुबनी में। हाल ही में जारी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो अरवल। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है? तो 14.4%। भारत के कौन से हाई कोर्ट में AOR अर्थात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है? तो पटना हाई कोर्ट में। बिहार की कौन सी फिल्म शिल्प संस्थान हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ एग्रीमेंट कर रही है? तो उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान। नेक्स्ट है हाल ही में किस जिले में बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ था? तो पूर्णिया में। बिहार विश्वविद्यालय में साध के अनुरूप सृजल पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर रेवती रमन। बिहार सरकार द्वारा बिहार के कौन से उत्पाद को GI टैग दिलाने की तैयारी की जा रही है? आंसर हो जाएगा मिथिला के रोहू और सोन की कतला मछली। बिहार के किस जिले के CRPF जवान
देव संत कुमार को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? तो मुंगेर जिला के। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों के लिए 356 करोड़ के बजट के आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे? आंसर हो जाएगा 12। अगला है 21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को सम्मानित किया गया। वे जिले हैं नालंदा, पूर्णिया और गया। जल जीवन हरियाली अभियान में उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार को अलग अलग 4 श्रेणियों में कुल कितना पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कुल प्राप्त हुआ है 12। एनआईटी के छात्र अभिषेक कुमार को अमेजन की ओर से 1.08 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। वह किस जिले के निवासी हैं? तो जमुई जिले के। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सभी छोटे छोटे नदियों को आपस में जोड़े जाने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य में। बिहार के रहने वाले किस प्रोफेसर को अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो रामाधार सिंह ने। बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से 8000 वर्ग फीट में भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई? तो भागलपुर। बिहार के अरवल जिले के फिल्म निर्माता मुकुंद नारायण को किस शॉर्ट फिल्मों को 39वें बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया है? तो पताल ती के लिए। अगला है हाल ही में किसे राजनीतिक एवं समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए नेशनल मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? तो गया नगर निगम के वीरेंद्र कुमार और डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को प्रदान किया जाएगा नेशनल मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो बिहार राज्य को। हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ? तो प्रियदर्शनी कुमारी और स्मृति रंजन को। खगड़िया जिला के किस व्यक्ति ने रोजगार दिलाने के उद्देश्य से फ्रॉग बॉक नामक एक ऐप विकसित किया है? तो इंजीनियर निर्मल देव ने। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? तो जमुई जिला के अंजनी कुमारी। हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र के कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए? तो हरिहर साहनी पश्चिम चंपारण के। बिहार के किस आईआईटी संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है? तो आईआईटी पटना। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो बिहटा पटना में। हाल ही में बिहार सरकार ने शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। बिहार में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2016 को। हाल ही में बिहार के किस जिले के सीआरपीएफ जवान विशाल कुमार कश्मीर आतंकी हमले में शहीद हो गए? आंसर हो जाएगा मुंगेर जिले के। बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? तो दरभंगा में। अप्रैल 2022 में मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला का पहला स्थान मिला? तो अररिया का पहला स्थान मिला। अगला है 11 अप्रैल 2022 को अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ये मनाई गई 45वीं पुण्यतिथि। हाल ही में बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विभाग के राज्य भर में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है? तो 817 करोड़ रुपए के। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू हुआ? तो बेगूसराय में। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो आनंद किशोर को सम्मानित किया गया है। 5 अप्रैल 2022 को बिहार के प्रसिद्ध सेनानी एवं राजनीतिक बाबू जगजीवन राम की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 115वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में दरभंगा जंक्शन पर मिथिला पेंटिंग एवं इसके उत्पाद की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र प्रारंभ किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? 8 नवंबर 2020 को। बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो केदार प्रसाद सिंह को बनाया गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पटना जंक्शन 4.36 करोड़ रुपये सालाना कमाई के साथ पूरे भारत में किस स्थान पे है? तो 9वें स्थान पे है। रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने मंडलों को एक एक स्टेशन पर प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र खोले गए हैं? तो 5, दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर और सोनपुर में।
किस राज्य सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की ई नीलामी करने का फैसला किया है? तो बिहार। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस जिला को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो पटना जिला को। लोक सेवा शिकायतों के निवारण हेतु बेहतर प्रदर्शन करने वाले सुपौल, किशनगंज एवं शिवहर जिले को सम्मानित किया गया है। बिहार में अब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हुआ था कब? तो 5 जून 2016 को। किसानों को सस्ती बिजली प्रदान करने के लिए तत्कालीन बिहार राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कितने रुपये की स्वीकृति दी है? तो 6578 करोड़ रुपये की। बिहार के किस जिले के पैरा एथलेटिक्स शैलेश कुमार के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता? तो ये जमुई जिला के हैं पैरा एथलेटिक्स शैलेश कुमार। बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो भागलपुर में किया गया है। मई 2022 में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो पूर्वी चंपारण और गया को। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? तो रोहतास में। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा वाल्मीकि नगर में बाघों की संख्या कितनी बताई गई है? 31 बताई गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन से जिले का सदर अस्पताल बिहार का नंबर 1 अस्पताल बना है? तो भागलपुर का। अगला है, सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने किस कानून में संशोधन की तैयारी की है? तो शराबबंदी कानून में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर कितनी जनसंख्या में पुलिस बल तैनात करने का दिशा निर्देश किया? तो 150 से 160। बिहार की राज्य लक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है, वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो सुपौल से संबंधित है। किसके द्वारा बोधगया में 153 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया गया है? तो नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट करंट देखते हैं मार्च 2022 का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक है? तो गया जिला में। किशोर भी और बुजुर्ग सबसे अधिक है गया जिला में। बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? तो जमुई में, शेखपुरा दूसरे और शिवहर तीसरे। बिहार बजट 22-23 में राज्य के कितने शहर को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 6 शहरों को, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर को। 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है 33% के साथ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे? तो पटना है, 1.31 लाख रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 50,555 रुपये। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का 21-22 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? तो 1.25 करोड़। किसे 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो मधु काकरिया लेखिका हैं राजस्थान के। वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था मोहन कृष्ण बोहरा को। हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई सिवान में हुई थी। पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए संतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी पहला पुरस्कार दिया गया है? तो वहीदा अहमद को। 1 मार्च बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन सा जन्मदिन मनाया गया? तो 71वां जन्म है 1 मार्च 1991 को बख्तियारपुर पटना में। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च का था और इस बार कई भी मनाए गए? तो 71वीं। किस राज्य में केंद्रों की पुलिस में सीधी नियुक्ति की जाएगी? तो बिहार में। इसके तहत सिपाही एवं दरोगा की आगामी नियुक्तियों में प्रत्येक 500 पदों पर एक ट्रांसजेंडर का मौका दिया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो भागलपुर में। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस क्षेत्र को बिहार का 39वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो बाढ़, ये पटना के क्षेत्र में आता है। 39वां जिला कौन बनने वाला है? बाढ़। 22 मार्च को 110वें बिहार दिवस के अवसर पर संस्कृति महोत्सव के लिए कितने प्रतिभागियों को चयन किया गया है? तो 100।
नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में 117 जिलों में बिहार का कौन सा जिला 58 से 6ठी रैंक पर पहुंच गया है? आंसर हो जाएगा पूर्णिया। बिहार बजट 22-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम होगा? तो 1320 मेगावाट। बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो शुभम वर्मा, पटना के। बिहार बजट 22-23 में सर्वाधिक किस क्षेत्र को राशि आवंटित की गई? तो शिक्षा क्षेत्र में 39,191 करोड़ रुपये, कुल बजट का 16.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया? 15.3%। पटना जिले में शहरीकरण का स्तर सर्वाधिक 44.3%। इसके अलावा सिर्फ 2 जिला मुंगेर 28.3% और नालंदा 26.2% में ही शहरीकरण का प्रतिशत 25% से अधिक है। बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो 2,37,691 करोड़ के। नेक्स्ट जीके है कि दरभंगा की किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर निशा झा को। बिहार के किस जिले के संदीप नागर ने 355 यूनिट ब्लड स्टोर करने का इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो वैशाली जिला। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? तो बूढ़ी गंडक और बागमती को। बूढ़ी गंडक और बागमती को। 8 मार्च 2022 को मनाई गई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार विधानसभा में किस महिला विधायक को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई थी? तो ज्योति देवी को। बिहार के किस जिले की फल्गु नदी पर रबर डैम के निर्माण की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा गया में। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार देश का कौन सा स्थान है? तो 25वां स्थान है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो पटना, नालंदा और दरभंगा में। बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने? तो फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 134वीं जयंती मनाई गई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में मछली उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। मछली उत्पादन का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति से है। 4 मार्च को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की जयंती मनाई गई? तो फणीश्वर नाथ रेणु की 101वीं जयंती। जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को औराही हिंगना, अररिया, बिहार में। हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो मगही पान पे। एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बिहार राज्य को। एक आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में कुल कितने कनेक्शन बांटे गए हैं? तो 16.13 लाख कनेक्शन को बांटे गए हैं। पहला चरण की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से, दूसरे चरण की शुरुआत 10 अगस्त 2021 के मरोबा उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की सुविधा देने के लिए समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी? आंसर हो जाएगा बिहार। मोतिहारी की रहने वाली किस गायिका को दिल्ली में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को। भोजपुर की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अनीता गुप्ता को। भोजपुर की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अनीता गुप्ता को। बिहार सरकार द्वारा देश के कितने शहरों में माइग्रेशन काउंसलिंग सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 10 शहरों में घोषणा की गई है। हाल ही में राजधानी पटना के स्वस्थ बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो क्लीन अप ऐप लॉन्च किया गया है राजधानी पटना को स्वच्छ बनाने के लिए। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा भूमि दस्तावेज की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की जाएगी? आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो नालंदा जिले के रहने वाले हैं। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क का निर्माण करने की घोषणा की गई है? पश्चिम बंगाल में की गई है। किसके नेतृत्व में विधानसभा पुस्तकालय समिति ने 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार प्रतिवेदन पेश किया है? तो सुदामा प्रसाद। बिहार विधानसभा की स्थापना 7 फरवरी 1921 को हुआ था। वर्ष 2022 में 7 फरवरी को बिहार विधानसभा ने अपने स्वर्णिम इतिहास के 100 साल पूरे किए।
बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। राज्य स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 33 तरह की बीमारियों को रियल टाइम मॉनिटरिंग किस पोर्टल पर करने की घोषणा की है? IHIP पोर्टल पे। हाल ही में प्रस्तावित वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? तो 5 जिले से होकर गुजरेगी। बिहार सरकार के तत्कालीन भवन निर्माण मंत्री ने विधानसभा में कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो 4961 करोड़ रुपए की। बिहार दिवस पर किस व्यक्ति को कर्म कौशल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चुनचुन कुमार को। आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार में कितने आयुष हेल्थ एंड बैलेंसिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो 7000। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में तमिलनाडु के बाद कौन मक्का का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बिहार। बिहार के किस जिले में स्थित नवाबनगर थर्मल पावर प्लांट का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा किया है? नवाबनगर थर्मल प्लांट, औरंगाबाद, 6 मार्च 2022 को। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कौन से जिले दूसरा स्थान पर मिला है? तो औरंगाबाद। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली हाट एवं INS में कितना दिवसीय बिहार दिवस संपन्न हुआ? तो 15 दिवसीय। हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान में कौन सा एकमात्र बिहार के स्कूल को सम्मानित किया गया है? तो नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल पटना में। कटिहार जिले की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई है? तो नव्या सिंह। मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? डॉक्टर आशीष कुमार झा को। बिहार के आरा में गजल संग्रह ख्वाबों के जंजीर का लोकार्पण हुआ, इसके लेखक कौन है? तो सरफराज असहर। गजल संग्रह ख्वाबों के जंजीरा का लोकार्पण हुआ है सरफराज असहर का। नेक्स्ट देखते हैं कि 22 मार्च को बिहार दिवस के मौके पर किस देश में भारतीय राजदूत अभय कुमार नालंदा ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर की घोषणा की है? मेडागास्कर। हाल ही में चारा घोटाले केस में सजा काट रहे बिहार के किस पूर्व सांसद का निधन हो गया? RK राणा खगड़िया के। बिहार के सासाराम में अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक का लोकार्पण हुआ, इसके लेखक कौन है? तो ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी। कर्नाटक के मंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार से कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो तीसरा पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य में एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद को खत्म करने में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो मुंगेर, दूसरा शेखपुरा, तीसरा पश्चिम चंपारण। जगदीशपुर के किस शहीद जवान की मां को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शहीद चंदन कुमार। किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि पर निबंधन व स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है? तो बिहार में। 21 मार्च को बिहार के किस भारत रत्न की 124वीं जयंती मनाई गई है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। मधुबनी जिले के किस प्रसिद्ध चिकित्सक को फक्र-ए-हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विनय कारक को। बिहार के किस जिले के उदय प्रताप को बिहार दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो बक्सर। बिहार के किस जिले के 7 वर्षीय बच्चा नलिनाक्ष का चयन USA किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए हुआ? आंसर हो जाएगा भागलपुर जिले की। बख्तियारपुर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते समय हमला हुआ था? तो पंडित शील भद्र। बिहार में कितने तत्वों को खनन शुरू किए जाने की घोषणा की गई? आंसर हो जाएगा 5 तत्व। नेक्स्ट है फरवरी 2022 के बिहार के किस व्यक्ति को इमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर किरण बाला, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह को। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। बिहार में कब टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी? तो 16 जनवरी 2021 को। शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान था? तो अध्यापक शिक्षक विद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो फिलो इंडीटेक। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के नए केस के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है? तो 22वें स्थान पे है। बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है? तो 25% की छूट की निर्णय ली गई है।
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया बजट ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो 1 लाख करोड़ रुपये की। इस वर्ष बिहार विधानसभा का बजट सत्र कब से कब शुरू हुआ? तो 25 फरवरी से 31 मार्च तक। बिहार के किस जिले में बॉर्डर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? आंसर हो जाएगा भागलपुर। बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने को लेकर समझौता किया गया है? तो टाटा टेक के साथ। प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले से संबंधित हो? तो गया से प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा। अगला है खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार कौन सा जिला प्रथम स्थान पे आता है? तो पूर्णिया जिला प्रथम स्थान आता है। बिहार के कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 5। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की 51 जिलों की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल है? 800 पुलिस बल है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है। बिहार के किस संस्थान में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवर पर रिसर्च होगी? इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS पटना। किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली, जिस वजह से उन्हें गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया? आंसर हो जाएगा बेगूसराय। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण के लिए जाने की घोषणा की गई थी? आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो पुनौरा धाम सीतामढ़ी का। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? तो अंजनी कुमार, बिहार के पूर्व मुख्य सचिव। बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह का निर्माण की घोषणा की गई है? तो सारण में। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो रोहतास जिला। बिहार में अब सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डॉयल नंबर पर उपलब्ध होगी? तो 112 में। नेक्स्ट है, बिहार विधानमंडल में बजट सत्र 25 से 31 फरवरी शुरू हुआ। इसमें कितनी बैठकें आयोजन की गई? तो 22 बैठकें। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री बिहार सरकार द्वारा इस वर्ष कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया? तो 16वां। बिहार सरकार की ओर से कब से लगातार प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा रहा है? 2006 से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार के सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया? तो हरिवंश नारायण सिंह ने। बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई? तो भोजपुर में हाइड्रोपोनिक्स पद्धति के द्वारा। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांवों में सोलर लाइट लगवाने का काम कब से शुरू किया गया? तो 15 अप्रैल 2022 से। बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो आंसर हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को। योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो समस्तीपुर की। बिहार के किस जिले में तैरता हुआ ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो सुपौल में। तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है सुपौल में। बरौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निदेशक किसे बनाया गया? तो राजेंद्र कुमार झा को। बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? आंसर हो जाएगा रोहतास जिला से। पटना के तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की गई है? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा? तो दरभंगा, दूसरे में मोतिहारी, तीसरे में मुजफ्फरपुर। बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया? तो भागलपुर में।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री शिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया? आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट जीके की बात करते हैं तो बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का नया एमडी किसे बनाया गया है? तो धर्मेंद्र सिंह को। बिहार खादी एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो मनोज तिवारी को। किस जिले में माता पिता को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो सीतामढ़ी में। बिहार के कौन सा एयरपोर्ट विश्व के 200 चुनिंदा हवाई अड्डे में शामिल हुआ है? तो पटना एयरपोर्ट। बिहार में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो सिडबी के साथ। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की गई? आंसर हो जाएगा जगदीश मंडल मधुबनी। बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो मनोज वाजपेयी को। बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बना है? तो सहरसा। बिहार के 4 इथेनॉल कंपनियों ने लगभग 450 करोड़ का निवेश किया है। इथेनॉल नीति को लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य है? तो पहला स्थान है। बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो राजगीर में किया गया है। लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो रितेश एस कुमार को। केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थानों का चयन किया गया। इसमें बिहार का कौन सा स्थान शामिल है? तो आईआईटी भागलपुर का। कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो बिहार। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो आईआईटी पटना में। महिला थारू जनजाति के लिए अब अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सिद्धार्थ को। बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो सुपौल में। बिहार के सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं में मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया है? तो दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जीके की बात करते हैं तो बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? साकिबुल गनी, मोतिहारी चंपारण जिला के। बिहार के सीतामढ़ी जिला की किस 5वीं कक्षा की छात्रा को लिखित कविता में शामिल किया गया है? तो तेजस्वी प्रियांशी का। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो नालंदा की। पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप अंडर-14 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुरुआत कब हुई? तो 24 फरवरी को। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पे है? तो 10वें स्थान पे है। बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तार किया गया? 2023 वर्ष 2008 में पहला कृषि रोड मैप तथा 2012 में दूसरा, 2017 में तीसरा कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 12.5%। कितने परसेंट के? 12% को। 12.5 नहीं, 12% को। ईशान किसान के बाद वैशाली जिला में कौन से खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? तो अनुनय सिंह को। तारपुर मुंगेर शहीद कब दिवस मनाया गया? तो 15 फरवरी को। पटना के किस अभिनेता एवं निर्देशक को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंडियन इंटेलिजेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दीप श्रेष्ठ को। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार के किस जिले को सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा मधुबनी। 157 साल बाद बिहार के किस जिले में दूसरे टनल या सुरंग में ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ? तो मुंगेर जाने में। बिहार में आईपीएल की तर्ज पर कौन सी टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो बीपीएल बिहार प्रीमियर लीग। केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? तो 2। बजट 2023 में देश के कुल 400 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की घोषणा हुई है। नेक्स्ट है समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर डीएम सिंह को। बिहार के किस जिला में अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने या आकर्षित करने के मामले में बिहार किस स्थान पे है?
तो 9वां स्थान। नेक्स्ट है जनवरी 2022 के करंट अफेयर। सारण जिले के किस व्यक्ति को माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अमरेंद्र कुमार आर्य को माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया, अमरेंद्र कुमार आर्य को। बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ? तो प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप को। लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया? तो अजय कुमार को। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? तो 1 लाख रुपए। एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया? तो नालंदा यूनिवर्सिटी। जहानाबाद के किस युवा के वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ओम प्रकाश गुजेला को। जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ओम प्रकाश गुजेला। नेक्स्ट देखते हैं कि बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता? तो 4, 1 रजत 3 कांस्य। बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक को हिंदी में विमोचन किया गया? तो ऑपरेशन खुरकी। बिहार सरकार ने कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया? तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। पूर्णिया जिला की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया? तो रिया गोंगली। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबार में शहीद हो गए? आंसर हो जाएगा सिवान के। बिहार के किस जिले के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबार में शहीद हो गए? कहाँ के थे? तो सिवान के। बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अनमोल झा और अमित मिश्रा को। हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? बिहार में। हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यत को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार से हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ? तो अभिलाष दत्त। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया? आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है? तो समस्तीपुर में शुरू की गई है। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया? तो भागलपुर। मुजफ्फरपुर का 55वां, पटना का 80वां और बिहार शरीफ का 61वां। मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो रवि प्रकाश को सौंपा गया है मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव का अतिरिक्त प्रभार। बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा? तो कैमूर जिले में खुलेगा। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो आमिर सुबहानी को बनाया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले को देश स्तर पर नेशनल बॉर्डर अवार्ड्स 2020 श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? पूर्वी चंपारण। हाल ही में किस जिले के युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा नवादा। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बुडको के नए संबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अभिषेक सिंह। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में स्थित सुमेरा खेल मैदान का नाम शहीद उमाकांत कुमार के नाम से रखा जाएगा? आंसर हो जाएगा जहानाबाद। बिहार के किस जिले की धनौती नदी प्रोजेक्ट इस जोन में अव्वल आया? तो पूर्वी चंपारण। हाल ही में इंटीग्रेट रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो नालंदा। बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थिर उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार के प्रधान अध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अवशिष्ट अवार्ड से नवाजा गया। वे कहाँ के रहने वाले हैं? तो मोतिहारी चंपारण के, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पूर्वी चंपारण। हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों को गणना कार्य शुरू किया है? तो भागलपुर जिले से। श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे। बिहार के किस जिले में बनी पहली संसद शकुंतला देवी का निधन हो गया? तो बांका। हाल ही में सिवान जिला के किस व्यक्ति को बिहार शरीफ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई? आंसर हो जाएगा एड्स। पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो बिंदु भूषण पाठक। हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? अनुराग कुमार को। नेक्स्ट है हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग साझा जंक्शन बनाए जाएंगे?
पीएम गति शक्ति योजना के तहत। नेक्स्ट है, हाल ही में नवंबर 2021 के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया? तो खगड़िया जिला। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 14,91,41,337। 14,91,41,337। बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया। इसकी शुरुआत पटना के किस जिले से की गई है? तो नालंदा और पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो शिक्षा विभाग ने। बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो रूपक प्रसाद बने। बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ शुरू किया गया? तो पुनपुन पटना में। बनारस के तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? पटना में। वित्तीय आयोग की अनुशंसा पर बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए के आवंटित किए गए? आंसर हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट जीके की बात करते हैं तो गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया? तो 3 जनवरी से शुरू किया गया था। बिहार के किस संस्थान ने ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण शुरू किया गया है? IGIMS पटना। बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो न्यायमूर्ति संजय कुमार। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया? आंसर हो जाएगा दरभंगा में। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट दरभंगा जिले में बनाया गया है। हाल ही में जमीन की मापी के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कौन सी मशीनें खरीदने के लिए जीरो की राशि दी है? ETS अर्थात इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। इंडियन स्किल को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मॉडल जीतने सफल रहे हैं? तो 11। हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो मनरेगा परवरिश योजना ऐप। अगला बात करते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी उपन्यास जापानी भाषा में अनुवाद की गई है? मैला आंचल। बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? मधेपुरा में। पटना के किसी युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया? किस युवा अभिनेता को? तो कुमार रविकांत को। हाल ही में विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? 3 बार, जबकि अब बढ़ाकर 5 बार कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो 50%। हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई? तो पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों एवं जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 16। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में बिहार कौन से स्थान पर रहा? तो चौथा। बिहार के किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया? तो डॉक्टर रेखा कुमारी को। बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो संजय प्रधान को। हाल ही में राष्ट्रीय कला उत्सव प्रतियोगिता में बिहार के कितने प्रतिभाशाली बच्चों ने जीत का परचम लहराया? आंसर हो जाएगा 5। हाल ही में बिहार की कितने रिवर फ्रंट योजनाओं की मंजूरी दी गई है? तो 3। बिहार के किस जिले में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो सुपौल में। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 250 करोड़ की लागत से एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? भोजपुर में। मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभिनव किसान पुरस्कार तो विकास मिश्रा को। बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति शाश्वता सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मीरा सिंह को। बिहार के किस जिले के DM प्रणव कुमार का चयन बेस्ट DEO के रूप में हुआ है? तो मुजफ्फरपुर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया? तो पूर्वी चंपारण को। बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई? उन्नयन बाका कार्यक्रम। नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर की असम में दधि महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सुरेश कुमार को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो धीरज कुमार और पल साक्षी को। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? सत्येंद्र प्रकाश को। 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो बिहार शिक्षा परियोजना बांग्लादेश से आज़ादी। 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों के परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया? तो CRPF के। बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी?
तो शिक्षक को। भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फग्गू चौहान ने प्रशस्ति पत्र पर 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया है? तो कर्नल। लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो भागलपुर। फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी किसके द्वारा लिखी गई? तो पीयूष पांडे के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का कौन सा जिला देश का सबसे प्रदूषित शहर बना? तो मुंगेर। कैमूर की किस महिला को एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? हुमा तनवीर को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में शुगर फ्री आलू की खेती की जा रही है? तो वैशाली। बिहार के किस अभिनेता को नारीचर गोधेनु गोल्ड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना? पंकज त्रिपाठी। हाल ही में पीजी सेंटर सहरसा के हिंदी विभाग में एक नई पुस्तक संत रविदास का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर संगीत कुमार। हाल ही में गौशाला समिति और बीयू के साथ हुए समझौते के तहत कौन सी यूनिवर्सिटी में वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है? तो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर में। अगला है, डॉक्टर कफील खान की पुस्तक गोरखपुर अस्पताल त्रासदी का विमोचन बिहार के किस जिले में हुआ? तो मुजफ्फरपुर में। सिवान जिला के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर पुनीत राज सिंह को। गणतंत्रता दिवस राजकीय समारोह पर गांधी मैदान में कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई थी? 8। ये था स्पीडी बिहार करंट अफेयर्स के वार्षिकांक का मास्टर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।